दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह कांप उठी धरती, महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, जोर जोर से हिली इमारतें। बहुत सालों बाद दिल्ली एनसीआर में आया इतना तेज भूकंप। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कई सेकंड्स तक हिलती रही धरती। रेक्टर स्केल पर 4 मापी गई तीव्रता। दिल्ली में धौला कुआं के पास बने झील पार्क के नजदीक था भूकंप का केंद्र। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज की तरफ जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर इंतजाम किए गए हैं आरएएफ के जवान तैनात। दिल्ली हादसे के बाद आनंद विहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद लखनऊ रेलवे स्टेशन पर भी बढ़ा दी गई है अब सतर्कता। प्रयागराज जंक्शन पर दिखा भीड़ का दबाव, क्राउड मैनेजमेंट के लिए होल्डिंग एरिया में भेजे जा रहे यात्री। झांसी रेलवे स्टेशन पर उमड़ी प्रयागराज जाने वाली यात्रियों की भीड़, एसएसपी, एसपी रेलवे सहित सभी अधिकारी तैनात। प्रयागराज जाने के लिए बक्सर में उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़, रेल पटरियों से प्लेटफॉर्म और ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे सभी यात्री। सासाराम रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़, ट्रेन में चढ़ना मुश्किल हुआ। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर भी महाकुंभ के यात्रियों की बेहिसाब भीड़ दिखी गई। भगदड़ रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को होल्डिंग एरिया में रोका गया। फिरोजाबाद में टुंडला जंक्शन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। पटना स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की दिखी भीड़, रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं से नाराज दिखे महाकुंभ जाने वाले यात्री। चंदौली के दीनदयाल रेलवे स्टेशन पर हर वक्त उमड़ रही हैं बड़ी संख्या में यात्री। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद भी देश के कई स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ा दी गई। मेला प्रशासन की मांग पर प्रयागराज का संगम रेलवे स्टेशन अभी रहेगा बंद। यूपी के एडीजी भानु भास्कर ने जानकारी दी, रविवार को प्रयागराज से लौटने वालों की संख्या बढ़ी है। प्रयागराज में ट्रैफिक जैम से लोग हो रहे परेशान। मेन रोड में संगम रोड एकाएक ठप हो गया पूरा ट्रैफिक। बिहार के कैमूर में दिल्ली कोलकाता एनएच जाम, 24 घंटे तक फंसे रहे यात्री। हादसे पर सियासत जारी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने बताई है साजिश, तो वहीं मांझी ने लोगों को ठहराए जिम्मेदार। दिल्ली हादसे पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने दुख व्यक्त किया और कहा कि इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर योग गुरु रामदेव ने कहा, मैं सियासी टिप्पणी तो नहीं करूंगा, परिजनों की मौत से होती है अपूरणीय क्षति। दिल्ली में हुई भगदड़ पर बिहार के सीएम नीतीश ने जताया है दुख, कहा सरकार पीड़ित परिवारों की जल्द मदद करेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर बोले अखिलेश यादव, महाकुंभ के इंतजाम के बजाय अपने प्रचार में लगी थी बीजेपी। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, 45 करोड़ लोग जा चुके हैं कुंभ। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का आरोप, बीजेपी ने ऐसा प्रचार किया जैसे पहले होता ही नहीं था कुंभ। दिल्ली हादसे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हर जगह कुव्यवस्था, स्टेशन से घाट तक मौतें हुई हैं। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने मांग की है, लगातार महाकुंभ जा रहे लोग प्रशासन को करनी चाहिए पूरी व्यवस्था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में मुजफ्फरपुर की 11 साल की मासूम की भी मौत। दिल्ली हादसे में मारे गए लोगों में बिहार के 9 लोग। शादी समारोह में बक्सर जा रही थी आशा देवी की हुई भगदड़ में मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद कुछ लोग लापता, भाई की तलाश में पहुंचे शहजाद को दूसरे अस्पतालों में जाने को कहा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मौत से यात्रियों में डर और गुस्सा, अव्यवस्थाओं के लिए रेल प्रशासन को बताया जिम्मेदार। रेलवे के सभी यात्रियों से अपील है, अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक घोषणा पर विश्वास करें। केवल एक दिन में प्रयागराज क्षेत्र में चली 380 ट्रेनें। सूत्रों के हवाले से खबर है, 16 फरवरी को चली ट्रेन का आंकड़ा मौनी अमावस्या के बराबर 12 लाख लोगों ने सफर किया।
दिल्ली से प्रयागराज से होकर जाने वाले ट्रेन के यात्रियों ने कहा, भगदड़ की वजह से थोड़ा डर लगा था। दिल्ली से प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए रेगुलर ट्रेन के अलावा स्पेशल ट्रेनों का भी इंतजाम किया गया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद आसनसोल में बढ़ी सतर्कता। दिल्ली हादसे के बाद रेल अधिकारियों ने किया बक्सर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। मीडिया के सवालों से भागते नजर आए डीआरएम। कहा, भीड़ कम होने की उम्मीद थी लेकिन बढ़ती जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में रविवार को 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु लगाई आस्था की डुबकी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सपरिवार किया त्रिवेणी संगम पर स्नान। महाकुंभ को बताया सनातन संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति। प्रयागराज महाकुंभ की ही तरह अयोध्या में भी जबरदस्त भीड़। राम मंदिर दर्शन के लिए उमड़ रहा आस्था का सैलाब। मंदिर के बाहर लगी लंबी कतारें। दिल्ली के सीएम के नाम पर सस्पेंस अब भी बरकरार। आज होने वाली बीजेपी के विधायक दल की बैठक टली। रविवार देर रात बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में फैसला लिया गया। 20 फरवरी को हो सकती है बैठक। 21 फरवरी को दिल्ली के सीएम का हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली में यमुना की सफाई शुरू। 3 साल में नदी को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया। केजरीवाल का नाम लिए बिना एलजीबी के सक्सेना ने कहा, चुनावी खींचतान के बीच रंगमंच बन गई थी दिल्ली। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए आज जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक होगी। पीएम मोदी ने जताई उम्मीद, 2030 से पहले सालाना 9 लाख करोड़ रुपए का कपड़ा होगा निर्यात। अमेरिका के चुनावी अनुदान को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बताया है भारत के चुनावों में बाहरी हस्तक्षेप। असम के सीएम हेमंता ने कहा, अली शेख के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया। आरोपों पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और जयराम रमेश। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि 12 महीने बाद है राज्य में चुनाव। गौरव गोगोई के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, अगर कोर्ट से बेकसूर साबित वो होते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने पूछा, असम के मुख्यमंत्री के पास क्या है सबूत? अगर है तो अब तक क्यों नहीं दर्ज कराई एफआईआर? कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने एक्स पर पोस्ट किया, कहा, आलाकमान ने संज्ञान तो लिया लेकिन उन्हें और सख्त फैसले लेने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन को लेकर के समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया सामने। यूपी में रहेगा गठबंधन। 2027 में इंडिया गठबंधन जीतेगा चुनाव।